बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में टीआरसी के रिलेटेड है। बिज़नेस टीआरसी। बहुत से दोस्तों के सवाल होते हैं कि अज़रबैजान में बिज़नेस टीआरसी पे क्या हम नेशनैलिटी ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या होगी, और अगर बिज़नेस टीआरसी पे हम नेशनैलिटी नहीं ले सकते, अज़रबैजान का पासपोर्ट नहीं ले सकते, तो क्या अज़रबैजान में परमानेंट रेजिडेंसी हम ले सकते हैं या नहीं। आज का टॉपिक इसी के रिलेटेड है। सबसे पहले तो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि जो लोग अज़रबैजान में बिज़नेस कर रहे होते हैं और बिज़नेस करने के बाद अगर वो सोचते हैं कि क्या हम पासपोर्ट अज़रबैजान का हासिल कर सकते हैं या नहीं, तो वो अज़रबैजान का पासपोर्ट नहीं ले सकते। उसके रीज़न ये है कि अज़रबैजान का पासपोर्ट दो काम करने से मिलता है। या तो आप अज़रबैजान में मैरिड हों और आपको लैंग्वेज भी आती हो, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप मैरिड हों, लैंग्वेज भी ना आती हो, तब भी आप नहीं ले सकेंगे। सेकेंडली ये है कि जो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं, बिज़नेस के बिहाफ पे आप नेशनैलिटी नहीं ले सकते। भले आप 5 साल रह रहे हों, 10 साल से रह रहे हों, 20 साल से रह रहे हों, वट एवर आपने सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दी हो, विदाउट मैरिज और बाइंग प्रॉपर्टी, आप शादी किए बगैर या प्रॉपर्टी ख़रीदे बिना आप अज़रबैजान की नेशनैलिटी नहीं ले सकेंगे। अभी आप आ जाएं अज़रबैजान की जो सेकंड पार्ट है, जिसमें ये है कि आप अज़रबैजान में बिज़नेस कर रहे होते हैं और बहुत से दोस्तों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि आप अज़रबैजान में टीआरसी किस बिहाफ पे परमानेंट ले सकते हैं और उस परमानेंट रेजिडेंसी की जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड है, वो कितना है। बहुत से लोग जब अज़रबैजान में आते हैं, अपनी कंपनी ओपन करते हैं, कंपनी ओपन करने के बाद जब उनको टीआरसी मिलती है तो उस टीआरसी की जो ड्यूरेशन है, पहली जो जेन्युइन आपने हासिल की है, उस टीआरसी की जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ की होती है। कुछ ऐसे वेज भी हैं जो अगर आप उस वे को फॉलो करें तो उसमें आपको अज़रबैजान में जो है बिज़नेस शो नहीं करना पड़ता और आपको 1 साल की टीआरसी भी मिल जाती है। लेकिन उसमें आजकल बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं, हर बंदा वो नहीं करवा सकता, लेकिन 1 साल की फिर भी मिल जाती है। लेकिन उसका प्रोसेस, उसका टाइम पीरियड, उसकी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। अभी जब आप अपने बिजनेस के बिहाफ पे पहली टीआरसी आपको 3 माह की मिल जाती है, तो जो आजकल के हालात चल रहे हैं, इन हालात की बिना पे आप अज़रबैजान में उसी बिजनेस पे, जिस बिजनेस पे आपने पहली टीआरसी 3 माह की ली है, उसी के बिहाफ पे ही आपको सेकंड जो है वो रिन्यू होगी। अगर आपने बिजनेस चेंज कर लिया तो आप डाउटफुल रहेंगे, आपकी हो सकता है 70% चांसेस हो जाते हैं रिजेक्ट होने के और 30% बाकी रह जाते हैं कि आपको अज़रबैजान की टीआरसी मिल जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं थी। इन मुश्किलात के पीछे पाकिस्तान और इंडिया, ये यहाँ के जो बहुत ज़्यादा, एक तो रश बन गया और सेकेंडली ये है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशनें आना शुरू हो गई कि हमारे साथ कुछ यानी मिसहैप होने शुरू हो रहे हैं, लोगों के पैसों का, लोगों के टाइम का, और मेन चीज़ तो फिर पैसों की ही बात होती है। ऐसा ही कुछ अज़रबैजान में पाकिस्तानी और इंडियंस के साथ हो रहा है आजकल। जो भी यहाँ पे आ रहे हैं जिनका फेक बिजनेस है या फिर ऐसे बिजनेस हैं जो कि मोस्टली पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं वो बनाते हैं। अभी लास्ट कुछ दिन पहले जो मेरा जानने वाला था, वो अज़रबैजान की इमिग्रेशन में ही होता है, तो उसने मुझसे एक ये इन्फॉर्मेशन पूछी थी कि हर दूसरा आने वाला बंदा ही पाकिस्तान से, इंडिया से अज़रबैजान में हॉस्टल ही क्यों बनाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि वो जो उनके जानने वाले होते हैं, जो जिनके साथ उनका रिलेशन होता है, जो उनको रिक्वायरमेंट होती है न्यूज़ या जिसके ऊपर उनको डाउट होता है कि ये ज़्यादा चीज़ एक्स्ट्रा क्यों हो रही है, तो चूँकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये एक आसान बिजनेस है और हर आने वाला नया बंदा जो है वो आसानी से इसको
चला भी सकता है और आसानी से इस बिजनेस सेटअप को बना भी सकता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। तो मैंने उनको ये बताया कि जो पाकिस्तान या इंडिया से आता है उसके लिए बिजनेस करना आसान हो जाता है। अगर वो हॉस्टल बनाता है तो उसको आसानी से चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं कि उसको एक फ्लैट मिल जाता है, उसको जो अंदर मेबल लगाना होता है, फर्नीचर लगाना होता है, वो मिल जाता है। और चूँकि पाकिस्तान और इंडिया से टूरिज्म के लिए क्लाइंट बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनको चीप जो है वो रेजिडेंसी चाहिए होती है, तो इसलिए फिर वो हॉस्टल बनाते हैं। लेकिन इससे उनके होटल्स का एक नुकसान ये हो रहा है कि जो होटल्स जिनमें रश हुआ करता था, जिनमें जगह नहीं मिलती थी, वो मोस्टली उनको खाली मिलते हैं, जिनमें ओनली जो वो लोग आएंगे जो जिनकी टूरिज्म के पैकेजेस हाई क्लास के होंगे, जिन्होंने फॉर एग्जांपल जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए चीज़ें आना है, तो वो होटल्स का रुख करते हैं, या फिर जो यूरोप की साइड से आते हैं या फिर अरब कंट्रीज से आते हैं, तो वो उस लेवल के लोग नहीं हैं जिस लेवल के लोग पाकिस्तान और इंडिया से आते हैं अजरबैजान में। तो एक रीज़न ये भी है कि जो नया आने वाला बंदा है उसको चाहिए कि वो हॉस्टल का बिजनेस ना करे, क्योंकि उसको हॉस्टल के बिजनेस पे TRC नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ अब उनकी हिट लिस्ट में आ चुकी है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। बाकी रह गई बिजनेस के बिहाफ पे परमानेंट रेजिडेंसी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमानेंट रेजिडेंसी का मतलब ये है कि आपको एक दफ़ा परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई तो आपको फिर उसके बाद रेजिडेंसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है। अज़रबैजान में परमानेंट रेजिडेंसी और टेम्परेरी रेजिडेंसी का मतलब ये है कि टेम्परेरी आपको मिलती है या तो 3 मंथ की, या तो 6 मंथ की, या तो 1 ईयर की, या तो 2 ईयर्स की। 2 ईयर से अबव जो हो जाती है वो होती है 5 साल की। 5 साल की जो रेजिडेंसी होती है उसको बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंसी। लेकिन फिर भी 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा रिन्यू करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रेजिडेंसी एक दफ़ा लेने के बाद आप बेफिक्र हो गए या आपको वो TRC दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। परमानेंट रेजिडेंसी की ड्यूरेशन जो है वो 5 साल की है, 5 ईयर्स की है। इसके बाद भी आपको आगे लेना पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि जो बिजनेस पर्सन है क्या वो परमानेंट रेजिडेंसी ले सकता है या नहीं। तो बहुत से दोस्त जो हैं वो इन बातों से इस न्यूज़ से बेखबर हैं कि वो नहीं ले सकते। लेकिन जो बिजनेस पर्सन अज़रबैजान में रह रहा है वो अज़रबैजान में बिजनेस कर रहा है और उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन अज़रबैजान है वो साल में 9th मंथ है, यानी 3 महीने अगर साल में वो बाहर रहा है और 9 महीने अज़रबैजान में। इसी तरह दूसरा साल भी वो 9 महीने अज़रबैजान में स्टे किया है और 3 महीने वो अपने कंट्री में या अदर कंट्रीज में गया है, तो फिर वो इस अहल हो जाता है कि वो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सके। अब परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बिजनेस का लेवल इस लेवल का होना चाहिए कि उसके पास 6 एम्प्लॉयज़ हों, अज़रबैजान के लोकल 6 एम्प्लॉयज़ हों। उसका टैक्स जो है वो जो लास्ट 3 मंथ हैं उनका ऑलमोस्ट मिनिमम जो है वो तकरीबन 400 से 500 मनात के दरमियान हो मिनिमम, ऊपर जितना मर्जी हो। और उसके अलावा उसके पास जो उसकी सेल परचेजिंग का सिस्टम है उसके पास वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, कासा हो, जिसके साथ जो उसको वो बिल पे करता है या जो कि अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करता है, जो उसके साथ बिलिंग वाला सिस्टम है, ताकि वो ऑनलाइन टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जो कनेक्टेड होता है वो हो। तो उसके बाद वो इस अहल हो जाता है कि वो अप्लाई कर सके। आगे मिले ना मिले उसके लिए भी आगे एक और चीज़ चाहिए होती है, उसका फिर इंटरव्यू होगा, अज़रबैजान के जो फॉरेनर लॉज हैं उसके रिलेटेड होगा, और जो इनका काराबाग इलाका है उसके रिलेटेड होगा, अज़रबैजान के फ्लैग के रिलेटेड होगा, और जो नया आने वाला बंदा है उसकी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड होगा कि वो, ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद उसको 5 साल की TRC मिल जाती है, और अगर उसको 5 साल की वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसको फिर वो अज़रबैजान की गवर्नमेंट 2 साल के लिए
टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट दे देती है और फिर वो आगे मज़ीद प्रोसीजर जो है वो उसको आगे कंटिन्यू करता है। तो जो लोग जिनका बिजनेस 2 साल से जिन लोगों का बिजनेस अज़रबैजान में 2 साल से रनिंग में है, टैक्स पे कर रहे हैं, आगे एम्प्लॉयज़ 5 से 6 हैं, उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं और वो चाहते हैं कि हम अज़रबैजान की रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करें, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके जो अज़रबैजान का लॉ है उसमें शामिल है। लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन अज़रबैजान है वो मोर देन 9th मंथ होना चाहिए, फिर ही वो इसके अहल होंगे। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए